नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की जानी मानी पत्रकार निधि राजदान जो लंबे वक्त तक एनडीटीवी चैनल में काम करती रही, जो अपनी पत्रकारिता के जरिए मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए भी जानी जाती रही, लेकिन चुनाव के बीच ये अचानक निधि राजदान को क्या हो गया है कि वो मोदी सरकार की तारीफ कर रही है और साथ ही विपक्ष को आईना दिखाने का काम कर रही है। जी हाँ, निधि राजदान का एक इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें चुनाव को लेकर निधि राजदान से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए सरकार की तारीफ कर दी, तो वहीं इंडी अलायंस को बेनकाब किया है एक तरीके से और कहा है कि इंडी अलायंस के पास कोई विजन नहीं है और सरकार जो है वो हर वर्ग के लिए काम कर रही है। याद रखें कि ये वही निधि राजदान है जो कि सरकार की विरोधी मानी जाती रही है और काफी आलोचना अपनी पत्रकारिता के जरिए भी वो सरकार की करती रही है, लेकिन उन्हें 2023 में एनडीटीवी से इस्तीफा दिया और उसके बाद ये बेहद चौंकाने वाला उनका इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें निधि राजदान ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने वेलफेयर अच्छी शानदार स्कीम हर समाज हर वर्ग के लिए बेहद शानदार काम किया है और अपने आप को सरकार ने प्रूफ किया है। सारी योजनाओं का लाभ जो है वो हर वर्ग को मिल रहा है, ये निधि राजदान का बड़ा बयान है। लेकिन वहीं इंडी गठबंधन को कहीं ना कहीं उस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में ना तो कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है और ना ही कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। ये बड़ी बात निधि राजदान की ओर से इंटरव्यू में कहते हुए ये भी कही गई कि इंडी अलायंस के लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को गाली देना ही जानते हैं। ये बड़ी बात भी उनकी तरफ से कही गई है और जैसे ही उनका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर आया, उसके बाद लोग दरअसल इसे शेयर करने लगे और तमाम लोगों ने इस बात को लेकर भी निधि राजदान का मजाक उड़ाया कि लगता है निधि राजदान का उमर अब्दुल्ला के साथ झगड़ा हो गया है। यानी इस तरह के कमेंट की एक वक्त था जब वो लगातार सरकार की आलोचना करती रही, लेकिन अचानक से ये बदलाव कैसे आया है, ये सवाल कहीं ना कहीं लोगों के जहन में उठ रहा है। और लोग ये भी लिख रहे हैं कि मोदी जी को अब नए नफरत करने वालों की जरूरत है, क्योंकि पहले जो जर्नलिस्ट सरकार के खिलाफ बोलते थे, फिर चाहे वो निधि राजदान हो, फिर चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो या अन्य कई ऐसे पत्रकार हैं जो खुलकर सरकार की आलोचना करते थे, विपक्ष के एजेंडे पर काम करते थे, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि इन चुनाव में कहीं ना कहीं बदलाव उन तमाम पत्रकारों के जो बयान है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में बार बार निधि राजदान का जिक्र भी हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडी अलायंस को लेकर निधि राजदान ने यह कहा है कि उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, वो केवल मोदी सरकार को गाली देते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने हर जाति के कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं लाई हैं और काम किया है। और जाहिर तौर पर जो इंडी अलायंस है उसमें चाहे फिर वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फिर चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, साथ ही टीएमसी, ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इंडी अलायंस का हिस्सा हैं और इस तरीके से उनके पास कोई विजन नहीं है। ये दरअसल निधि राजदान का बड़ा बयान सामने आया है। तो कुल मिलाकर देर आए दुरुस्त आए, इस तरीके के बयानों का जिक्र भी कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर निधि राजदान को लेकर देखने को मिल रहा है, जहां लोग इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चौंक रहे हैं कि किस तरीके से ये बदलाव जो है अचानक निधि राजदान में आया है। निधि राजदान तो पार्टी ही बदल दिए, ये भी कई लोग लिख रहे हैं। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने निधि राजदान के इस वीडियो को पोस्ट किया है और कहीं ना कहीं हैरानी इस बात पर जाहिर की है कि किस तरीके से निधि राजदान का भरोसा भी अब विपक्ष पर कम और बीजेपी पर ज्यादा बढ़ रहा है। ये उनके इंटरव्यू से साफ तौर पर झलक रहा है। कई लोग इस बात को लेकर चौंक रहे हैं कि ऑन कैमरा वो ये मान रही हैं कि सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। राम मंदिर ही नहीं,
तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो तारीफ सरकार की कर रही है। लोग लिख रहे हैं कि विपक्ष के कितने हालात खराब हैं, निधि राजदान के इस बयान से समझा जा सकता है। इनका कोई नैरेटिव एक दिन से ज्यादा नहीं चल पा रहा है, इसलिए बार बार कह रहे हैं मोदी जी इतिहास बनाने जा रहे हैं। इस तरीके के कमेंट भी लोग कर रहे हैं। निधि राजदान तो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, इस तरीके के कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एनडीटीवी जैसे मीडिया चैनल में जो है जॉब निधि राजदान ने की है, और जब वो पत्रकारिता कर रही थी किस तरीके से वो सरकार की आलोचना करती थी। रवीश कुमार जो उसी चैनल का हिस्सा थे, और रवीश कुमार आज भी अपनी उसी पत्रकारिता पर कायम है, लेकिन निधि राजदान ने जिस तरीके से इंटरव्यू में तमाम बातें कही हैं कि इंडी गठबंधन का कोई विजन नहीं है, आप लोगों को क्या सेल कर रहे हैं ये आप नहीं जानते हैं, क्योंकि बीजेपी और मोदी की सफलता सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर नहीं है, बल्कि इसके अलावा वेलफेयर की स्कीम्स हो। उन्होंने हर कास्ट को टारगेट किया है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, और ये कहा है कि सफलता पूर्वक हर कास्ट का उन्होंने ध्यान रखा है। लेकिन विपक्ष के पास कोई नैरेटिव नहीं है सिवाय कि आप सरकार को गाली दें, लेकिन उससे आप वोटर्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ये निधि राजदान का पूरा बयान है जो उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है। तुम्हें अल्टरनेटिव विजन देना होगा, लोगों को अपना रोड मैप बताना होगा कि आखिर क्या है जो लोगों को आप अभी तक नहीं बता पाए हैं। ये विपक्ष राहुल गांधी जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी रैलियां कर रही हैं, और लगातार पीएम मोदी भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष मुझे भर भर कर गालियां दे रहा है, और मैं प्रधानमंत्री हूं, जनता ने मुझे चुना है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, इतने साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, एक भी दाग मुझ पर नहीं है, लेकिन विपक्ष मुझे भर भर कर गालियां दे रहा है और मैं चुपचाप सुन रहा हूं। ये तमाम बातें इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के जरिए भी कही गई हैं, और कहीं ना कहीं निधि राजदान ने उन्हीं बातों का जिक्र किया है। तो जाहिर तौर पर ये अब एक चौंकाने वाला कहीं ना कहीं उनका पूरा बयान है, क्योंकि अगर इस तरीके के लोग भी बदलाव देख रहे हैं, अगर इस तरह के लोग भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो साफ मतलब है कि विपक्ष के लिए क्या हालात बन रहे हैं। इस बात का जिक्र सोशल मीडिया पर लोग लगातार कर रहे हैं, उनके इस इंटरव्यू को, इस बयान को काफी शेयर कर रहे हैं। चूंकि उमर अब्दुल्ला की बेहद करीबी निधि राजदान रही है, तो ऐसे में लोग उसका भी मजाक बना रहे हैं कि क्या उनसे झगड़ा हो गया, इसलिए इस तरीके के बयान दे रही हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके के जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। निधि राजदान पलट गई हैं, रवीश कुमार का क्या होगा, ये तमाम तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। लेकिन ये देखने को मिला है कि तमाम वो पत्रकार जो कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करते थे, फिर चाहे वो राजदीप सरदेसाई ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी 400 पार की बात अब अपने जो शोज हैं उसमें करते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस तरीके का ये बदलाव जो है देखने को मिल रहा है, और सोशल मीडिया पर लोग इस बदलाव की काफी चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि निधि राजदान को लेकर अब क्या क्या जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, और निधि राजदान खुद किस तरीके का अब नैरेटिव जो है वो अपने सोशल मीडिया पर चलाती है, वो भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।